ओम शांति। आज हम सुनते हैं 28/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। सोमवार प्यारे बाबा हमें सोमरस पिलाने आए। बाबा कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो पावन बनो और पावन दुनिया के मालिक बनो। बाबा आशीर्वाद देते बच्चे 21 जन्म के लिए सदा सुखी रहो, अमर रहो। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर देती है, परंतु ये आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते। बाबा कहते बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो, क्योंकि हमें समझाने वाला बेहद का बाप जो सबका बाप है, सबका सदगति दाता है और कोई की ऐसी महिमा हो ना सके। बेहद के बाप से वर्षा भी बेहद का मिलता है। सभी उस निराकार बाप को याद करते हैं। तुम आत्मा भी निराकार तो बाप भी निराकार। उनकी तुमने महिमा सुनी। परमपिता परमात्मा शिव बाबा आप ऊंचे से ऊंचे हो, सर्व के सदगति दाता हो, सबकी सदगति करते तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते। बाबा कहते आधा कलप तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिला, आधा कलप तुम प्रारब्ध भोगते हो। इस समय वर्षा मिलता भविष्य में अर्थात सतयुग नई दुनिया में 21 जन्म के प्रारब्ध भोगते हैं। फिर द्वापर से राम राज्य शुरू होता, 5 विकार रूपी भूत प्रवेश होते हैं। इन भूतों ने तुम्हें आधा कलप बहुत दुखी किया। अब इस पर जीत पानी है, पवित्र बनना है, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि मीठे बच्चे तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग की पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूँ तुम्हें पतितों को पावन बनाने। यही भारत जब पावन था तो देवी देवताओं का राज्य था। इसका नाम यह सुख धाम। यहाँ तो दुख धाम है। एक तो काम कटारी चलाते, दूसरा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम बच्चे सुख धाम में चलने के लिए अपना भी कल्याण करते हो, सबका कल्याण करते। अब बाप आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलो। सदगति दाता एक बाप है, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। जैसे शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाते हैं, खम्भ से नरसिंह भगवान निकला। अब खम्भ से तो निकल नहीं सकता। वास्तव में कलयुग के अंत में इस समय भगवान आकर नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो ज़रूर होना ही है, तब जाकर नई दुनिया आएगी जहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा। अब सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो। अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन बच्चों को प्राप्त होती? बाप आशीर्वाद देते बच्चे तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर देती है, परंतु इस विधि से इस विष को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होती जो श्रीमत पर चल इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। गीता है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप, सर्व का बाप, सर्व का सदगति दाता
और कोई की भी इतनी ऊंची महिमा हो नहीं सकती। सब उस निराकार बाप को याद करते हैं। तुम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार, उनकी तुमने महिमा सुनी। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सदगति दाता हो, सबकी सदगति करते हो, तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता होने चाहिए। मनुष्य की सदगति कर न सके। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। अब तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको कहा जाता राम राज्य। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता। 5 विकार रूपी भूत प्रवेश होते। वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत है कामा शत्रु। आधा कल्प इस भूल ने तुम्हें बहुत दुखी किया, इस भूत ने तुम्हें बहुत दुखी किया। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप भी सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। नाम ये सुख धाम था, अब यह दुख धाम। एक तो काम कटारी चलाते, दूसरा आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये दुख धाम है। एक तो काम कटारी चलाते, दूसरा आपस में लड़ते झगड़ते। देखो कितना दुख है। बाप आते हैं कलयुग सतयुग के आदि के संगम पर। ये है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुख धाम में चलने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते आए, द्वापर कलयुग में चलते आए। सदगति दाता एक बाप है, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं, ये कलयुग का अंत आ गया, तुम प्रधान बन गए। शास्त्रों में ही प्रहलाद की बात दिखाते हैं कि कहते हैं थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं, बाकी तो सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पापात्मा को भी उद्धार करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बगैर किसकी सदगति हो न सके। जगदम्बा कामधेनु अर्थात सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली। जगदम्बा कामधेनु अर्थात सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हमारी मातेश्वरी मम्मा, उनके तुम बच्चियां हो। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा। रावण राज्य में सभी पतित हैं। अभी पतित पावन बाप आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। सबका वर्षा देने बाप आए हैं। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, आशीर्वाद देते हैं। लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, पर वह अलग का सुख के लिए। यह बेहद की बात। बेहद के माता पिता कहते बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुमको कोई काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा। सतयुग में सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करती है। सिर्फ विष को छोड़ना पड़ेगा, विकार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेगा। अपवित्र आत्मा घर जा नहीं सकती। बाप कहते मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। इस मृत्यु लोक के अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोग चलेंगे। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है।
बाप कहते मीठे बच्चे, तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर मैं आया हूँ तुम्हें पावन बना कर ले जाने के लिए। जो पवित्र बनेंगे उनको ही साथ ले चलूँगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना बाला है। बाप कहते मीठे बच्चे, अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं ही राज्य करते हैं। मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवी देवता बनने के लिए। तुम्हें श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवी देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण को देखो कितनी महिमा है। वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसे ही श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वह जरूर मिलेंगे। ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी निराकार बाप की मत पर चलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुम्हें श्रीमत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनियाँ अथवा भक्तनियाँ हो, एक है साजन अथवा भगवान। मैं एक ही बार आता हूँ, सारे कलम में एक ही बार आता हूँ। ये गुरु लोग मेरे धाम को जानते नहीं तो मेरे पास कैसे लाएंगे। मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं लेने आया हूँ। फिर तुमको स्वर्गवासी बना दूंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा। वो है विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य। इसलिए मैं स्वयं लेने आया हूँ। विष्णुपुरी को सूर्यवंशी त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। उसके बाद शुरू होती है राम राज्य द्वापर से। यही भारत शिवालय से वैशाल्य बन जाता है। शिवालय अर्थात सतयुग शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ घर। शांति धाम भी शिवालय, सतयुग भी शिवालय। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, अब यही भारत संपूर्ण विकारी बन गया। अब तुम बच्चे इस समय राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। 2 बंदरों की कहानी है ना कि 2 बंदर आपस में लड़ते हैं और विश्व रूपी माखन तुमको मिल जाता है। 2 बंदर आपस में लड़ते हैं और विश्व की बादशाही का माखन तुम्हें मिल जाता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो और पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओ। इसलिए गाया हुआ है कि अमृत छोड़ विष गाय को खाए। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितना सहन करना पड़े, पर हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद जरूर पाएंगे। शिव बाबा का फरमान है, इसलिए कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद करते करते मेरे पास परम धाम आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा आत्माओं से बात करते हैं। है ये भी मनुष्य, ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य। मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाप को बुलाते हैं ना, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, तो मुझे ज़रूर पति दुनिया में आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरी परिवार के हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पोत्रे पोत्रियाँ हो। तुम सबको स्वर्ग के बादशाही की मिलती है। तुम सबको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के बारिश ठहरे ना, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। वह स्वर्ग का वर्षा देता तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर बाप समझाते हैं
कि रावण राज्य से के कारण तुम नरक में पड़े हो, अब मैं आई हूँ तुम्हें स्वर्ग ले चलने के लिए। बाप है खिवैया, वो हमें उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप हो ना सके। याद एक को करना, अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। एक बाप को याद करेंगे तो याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। एक बाप की महिमा गाई हुई है। वह तो भक्ति मार्ग में तो कह देते कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। आकाश फुलार है, फिर भी नाम तो है आकाश। अभी ये भारत कितना कंगाल बन गया, दिवाला मारा हुआ है। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाता हूँ। बम्बोर को आग तो लगनी है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो नहीं बनेगी। अब तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये श्री पढ़ाई, बाकी सब है आश्री पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो और उस पढ़ाई से, लौकिक पढ़ाई से नरकवासी बनते। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब आप कहते हैं ये है दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। दूसरा, कुछ सहन करना पड़े, प्राण त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना। अब आज का वरदान, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण से मुक्त भाव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इस ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त अर्थात फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनते हैं। जब ऐसे ब्राह्मण सर्वकर्षण मुक्त फरिश्ता बनते हैं, जीवन मुक्त देवता बनेंगे। इसलिए बाबा कहते, ब्राह्मण सो सर्वकर्षण मुक्त फरिश्ता, सो देवता बनो, तब प्रकृति की दिल व जान सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। ब्राह्मण सो सर्वकर्षण मुक्त फरिश्ता, सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिख व प्रेम से आपकी सेवा करेगी। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे, क्योंकि इजी जल्दी मोड हो जाता है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा करण करावन हार कैसे है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है, ये सब परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के हाथ कुछ नहीं। करण करावनार स्वामी, सब कुछ परमात्मा करता है। सुख दुख
दोनों भाग परमात्मा ने बनाए हैं। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाता? पहले पहले उनको ये समझना ज़रूर है कि ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता वही चलता है। सतयुग की नई दुनिया का खेल चलता है, जिसको हम कहते हैं ये बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए कहा जाता कि ये सब कुछ परमात्मा करता है। ये तो ऑटोमेटिक बना हुआ, दिन के बाद रात आना, रात के बाद दिन होना। ये जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले ये समझना है कि जो सृष्टि का अनादि नियम है ये तो बना बनाया विनाशी है। जैसे परमात्मा भी अनादि, माया भी अनादि, और ये चक्र भी अनादि, आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है, तो वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम? बीज बोएंगे तो झाड़ निकलेगा, अगर बीज ना बोया जाए तो झाड़ कैसे निकलेगा, वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होगी? तो परमात्मा स्वयं इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, तब बीज बोता हूँ। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा कार्य परम कार्य है। मेरा कार्य है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूँ, सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधार बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना, नई सृष्टि की आदि करना। इसको कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। वे आकर बीज बोता है जिससे नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरानी को नई बनाता है, बाकी परले नहीं होती। वो आकर पुरानी को नई बनाता, नई दुनिया में चलने के लिए हमें लायक बनाता है। अच्छा जी, ओम शांति।